पार्थ को बाहर देखने से पता चलता है कि शेल्टर के बाहर दो आदमी कुछ बातें कर रहे हैं। आस्था काफ़ी बुरे तरीके से डर गई है। पार्थ उसे अपने पास खींचकर बोलता है, चुप रहना प्लीज़। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों आदमी शेल्टर के पास कुछ ढूंढ रहे हों। पार्थ आस्था से कहता है कि रुको, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही वो जाने लगता है, आस्था उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है, मत जाओ प्लीज़। पार्थ पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए फियर और कंसर्न देखता है। फिर उसे समझाता है कि कुछ नहीं होगा, अगर मैं सिग्नल दूँ तो तुम दूसरे गेट से भाग जाना। आस्था सिर हिला देती है लेकिन हाथ नहीं छोड़ती। थोड़ी देर बाद दोनों आदमी वहाँ से जाने लगते हैं। पार्थ उनके पीछे जाकर उनसे पूछता है कि यहाँ से शहर कितना दूर है। दोनों आदमी उसे एडवाइस देते हैं कि उन दोनों का रोज़ का आना जाना है, लेकिन सिटी यहाँ से काफ़ी दूर है और जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए वो सुबह ही निकले। ये बात सुनते ही पार्थ सीरियस हो जाता है और शेल्टर में वापस आ जाता है। जैसे ही आस्था उसे सेफली आते हुए देखती है तो तुरंत हक कर लेती है। पार्थ पूरा फ्रीज हो जाता है। इसके बाद आस्था को कुछ रियलाइज़ होता है, वो तुरंत पीछे हो जाती है। फिर दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पार्थ उसे इन्फॉर्म करता है कि कैसे जंगल काफ़ी खतरनाक है और सुबह तक उन्हें वहीं रुकना चाहिए। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। पहली बार लड़ाई कम और बातें ज़्यादा हो रही थी। फिर आस्था पार्थ को बताती है कि कैसे उसे ठंड लग रही है। पार्थ बिना कुछ बोले अपनी शर्ट उतारकर आस्था को दे देता है। आस्था कंसर्न दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसे ठंड नहीं लगेगी। पार्थ हंसते हुए कहता है कि वो आस्था की तरह नाजुक नहीं है और उसे इतने जल्दी कुछ नहीं होता। आस्था हल्का सा मुस्कुरा देती है। इसके बाद फिर से दोनों बातें करने लगते हैं। बारिश की आवाज़ धीरे धीरे काम होने लगती है और आस्था को नींद आने लगती है और अननोइंगली वो अपना सर पार्थ के कंधे पर रखकर सो जाती है। पार्थ ये देखकर फिर से फ्रीज हो जाता है लेकिन हिलता नहीं है क्योंकि वो आस्था को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वो धीरे से आस्था की तरफ देखता है और फिर स्माइल कर देता है। इसके बाद दोनों की नींद लग जाती है, लेकिन और रात गहरी होने के बाद आस्था की नींद खुलती है। वह देखती है कि पार्थ जमीन पर ठंडे में लेटा हुआ है। तुरंत कंसर्न दिखाते हुए बोलती है कि पार्थ, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब है, तुम्हें काफ़ी तेज़ फीवर है। लेकिन पार्थ कुछ जवाब नहीं देता। धीरे से अपना सर उसके पैरों पर रखकर फिर से सो जाता है। लेकिन अब आस्था को नींद नहीं आ रही है चिंता की वजह से। ऐसे ही बैठे बैठे सुबह होने लगती है। पार्थ उठता है और प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ हो। आस्था उसे देखकर पूछती है, स्टिल फीवर? और वो पहले जैसे रिप्लाई करता है, ओ मैडम, इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही आस्था हंस पड़ती है और पार्थ भी स्माइल कर देता है। थोड़ी दूर से रेस्क्यू टीम आ जाती है और फाइनली दोनों को रेस्क्यू करके होटल के पास ले आती है। टीचर जैसे ही उन्हें देखती हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। थैंक गॉड तुम दोनों सेफ हो। तभी आरव भागते हुए आस्था के पास आता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। जैसे ही आस्था आरव को देखती है तो बिना कुछ बोले उसे हक कर लेती है, लेकिन फिर उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो पीछे मुड़ के देखती है। पार्थ वहीं पर खड़ा सब देख रहा होता है। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होने लगता है। वो काफ़ी कोशिश करता है कि अपने फेस के एक्सप्रेशन को न्यूट्रल रखे, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटने लगता है और वो खुद को समझाता है, व्हाई डू आई इवन केयर। आखिर पार्थ को क्या फील हो रहा है जो वो खुद फिगर आउट नहीं कर पा रहा। रेस्क्यू होने के बाद फिर से दोनों दुश्मन बन जाएंगे, जानेंगे एपिसोड 3 में।